नमस्कार दर्शकों। नाग पंचमी हिंदू धर्म का एक पावन पर्व है जो नागों की पूजा और उनके सम्मान में मनाया जाता है। यह त्यौहार श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन नाग देवताओं की पूजा की जाती है। इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। उनमें से एक कथा यह है कि बहुत समय पहले एक ब्राह्मण परिवार में 5 भाई रहते थे। सबसे छोटा भाई बहुत ही सरल और धार्मिक प्रवृत्ति का था। एक दिन वह खेत में हल चला रहा था। संजोग से हल की नोक से नाग का एक बच्चा घायल हो गया और मर गया। जब यह बात उस नाग की माँ को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुई और उसने रात में ब्राह्मण परिवार के चारों बेटों को डस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब नाग माता सबसे छोटे बेटे को डसने आई तो उस बच्चे ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और कहा, माता, मैंने जानबूझकर आपके बच्चे को नहीं मारा है, यह अनजाने में हुआ है। मैं आपकी पूजा करूंगा, कृपया मुझे क्षमा करें। नाग माता को उसकी भक्ति और विनम्रता पर दया आ गई। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो मनुष्य श्रावण शुक्ल पक्षमी के दिन नागों की पूजा करेंगे उन्हें नागों का भय नहीं रहेगा। उस दिन को ही नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। नाग पंचमी का महत्व। हिंदू पुराणों के अनुसार नाग प्रकृति और प्रजनन के प्रतीक हैं। इन्हें भगवान शिव का आभूषण माना जाता है क्योंकि वे उनके गले में वासुकी नाग के रूप में विराजमान है। इसके अलावा भगवान विष्णु शेषशय्या पर शयन करते हैं, जिससे नागों का धार्मिक महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन नागों की पूजा करने से परिवार की सुरक्षा, समृद्धि और दुखों से मुक्ति की कामना की जाती है। नाग पंचमी की पूजा विधि। नाग मंदिरों में लोग जाकर सांपों की मूर्तियों की पूजा करते हैं या चित्र की पूजा करते हैं। कई घरों में लोग मिट्टी या धातु के नाग बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं। उनकी पूजा में दूध, दही, फूल, चंदन और मिठाई से करते हैं। कई लोग भगवान शिव की भी पूजा करते हैं। कई लोग इस दिन व्रत रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, नाग देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। नाग पंचमी के दिन किन कामों को करने से दोष लगता है, आइए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन कुछ काम को करने की बिल्कुल मनाही होती है, जैसे कढ़ाई, बुनाई, सुई धागा, नुकीली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू आदि का इस्तेमाल करना, लोहे के बर्तनों, कढ़ाई में, तवे पर रोटी बनाना। इससे नाग देवता रुष्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई से जुड़े कार्य करने की भी बिल्कुल मनाही होती है। इस दिन खेतों में हल नहीं जोता जाता क्योंकि इससे सांपों को नुकसान पहुंच सकता है। नाग पंचमी के दिन सांपों को न मारने की और उनकी रक्षा करने की परंपरा है। अब हम जानते हैं कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए किस मंत्र को या क्या विधि को अपनाना चाहिए। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए भगवान शिव की पूजा की जानी चाहिए। नाग मंदिरों में जाके आप नाग देवताओं की भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए एक मंत्र है जो नाग गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। वह मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुने। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ये नाग गायत्री मंत्र है। इसको आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितना जप सकते हैं उतना जपें, या फिर ओम नाग देवताय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। ये काल सर्प दोषों की मुक्ति के लिए बहुत अच्छा मंत्र है। इसके अलावा नाग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष मंत्र भी है। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। आप इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद।